नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 4 जून 2020 कुंभ राशि के लिए किस तरह रहने वाला है गुरुवार का दिन, उसके बारे में बताने वाले हैं। और साथ में यह भी बताने वाले हैं कि कुंभ राशि वालों के सभी कष्ट दूर करने वाले हैं विष्णुदेव। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों की चाल के अनुसार व्यक्ति का जीवन भी समय के साथ साथ बदलता रहता है। कभी व्यक्ति का जीवन खुशियों से भरपूर रहता है तो कभी परेशानियां आने लगती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की राशि में ग्रहों की स्थिति ठीक से चल रही है तो इसकी वजह से व्यक्ति का जीवन ठीक प्रकार से व्यतीत होता है और व्यक्ति को सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। परंतु ग्रहों की चाल ठीक ना होने के कारण व्यक्ति के जीवन में बहुत सी परेशानियां उत्पन्न होने लगती है। हर कोई व्यक्ति अपने भविष्य को लेकर काफी चिंतित रहता है। ऐसी स्थिति में बहुत से लोग हैं जो ज्योतिष विद्या की सहायता लेते हैं। ज्योतिष विद्या भविष्य से जुड़ी हुई जानकारियां प्राप्त करने का सरल मार्ग माना जाता है। ज्योतिष गणना के अनुसार आने वाला 4 जून कुंभ राशि वालों को बहुत ही भाग्यशाली साबित होने वाला है, क्योंकि सभी कष्ट दूर करने वाले हैं विष्णु देव। तो चलिए जान लेते हैं कुंभ राशि वालों की कुछ पॉजिटिव बातों के बारे में। आपकी नजर व्यवहारिक रहेगी और आप अपने प्रयासों के अच्छे परिणाम देखना चाहते हैं। आप चाहे या नहीं, किंतु अभी आपको बहुत पहचान मिलने वाली है, किंतु इसके साथ जिम्मेदारी भी आएगी। जो आपको ठीक लगे वो करे और इस बात का ध्यान रहे कि इस समय आप सबसे अधिक चर्चा में रहेंगे। आपके बदले हुए दृष्टिकोण से ही जीवन में सफलता, खुशी और संतुष्टि आएगी। आप अच्छे से जानते हैं कि आपको जीवन में क्या करना है। मशहूर लोगों से मिलजुल आपको नई योजनाएं और आइडिया सुझाएगा। यात्रा आपके लिए आनंददायक और बहुत ही फायदेमंद होगी। अभी आप अपनी जरूरतों और इच्छाओं को कम करना और उनकी पूर्ति के बारे में सोच विचार करना चाहते हैं। शारीरिक, भावनात्मक और वित्तीय रूप से शांति से गुजारना चाहते हैं। व्यक्तिगत जीवन और कार्यस्थल पर दूसरों के साथ मिलकर प्रयास करने के लिए यह समय सबसे बढ़िया है। आप अपने सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में एक बड़ी लकीरें खींचने में तत्पर रहेंगे। कुछ ही लोग ऐसे इंसान के आकर्षण से बच सकते हैं जिसके पास इतनी प्यारी मुस्कान हो। जब आप लोगों के साथ होंगे तो आपकी महक फूलों की तरह चारों ओर फैलेगी। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का लव राशिफल किस तरह रहने वाला है। प्रेमी जीवन में आप दोनों को एक दूसरे के प्रति किसी तरह का कोई सीक्रेट नहीं रखना चाहिए। आप जैसे है वैसे ही अपने आप को दिखाए और जो आप नहीं है वह दिखाने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। इसीलिए आप प्रण ले कि आप रियल रहेंगे। दुख के बादल आपके प्रेमी जीवन पर छा सकते हैं, लेकिन आपको जरा सा भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जो भी परेशानी आती है आप दोनों मिलकर उसका समाधान निकालें। मिलकर काम करने से कोई ना कोई रास्ता अवश्य नजर आएगा। प्रेम संबंधों को क्रांतिकारी बनाने का यह दिन आ गया है। अब इनमें ऊर्जा भरने के लिए तैयार हो जाए ताकि आने वाला हर दिन आपके लिए प्रेमी जीवन में नई ऊर्जा का संचार कर सके। प्रेमी जीवन में आप दोनों की ऊर्जा का स्तर समान होने से ही आपकी लव लाइफ संतुलित चल रही है। अगर आप दोनों की ऊर्जा जरा सी भी असमान हुई तब आप प्रेमी जीवन में सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। प्रेमी जीवन को सफल बनाने के लिए आगे बढ़े। आपकी मुलाकात ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जिसके विचार आपके विचारों से बहुत ज्यादा मेल खाते होंगे। इस व्यक्ति को देखकर और उसकी पर्सनैलिटी जानकर आप हैरान हुए बिना नहीं रह पाएंगे कि कैसे कोई आपके जैसा हो सकता है। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का आर्थिक राशिफल किस तरह रहने वाला है। नौकरी पेशा जातकों को अपने दिन भर की योजना पहले ही बना लेनी चाहिए। दफ्तर के कार्यों को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही न करें। आलस्य से बचे और जो भी लंबित काम है उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। इस समय आपको जमकर मेहनत करने की जरूरत है। आप व्यापार करते हैं और पहले जैसी गति चाहते हैं तो इसके लिए अभी आपको कुछ समय इंतजार करना होगा। लंबे समय तक व्यापार में उतार चढ़ाव देखने के बाद यह दिन आपके लिए कुछ फायदेमंद साबित होगा। आपका अटका हुआ काम बन सकता है और आपका कारोबार एक बार फिर आगे बढ़ने लगेगा। अगर आप नौकरी करते हैं
तो अपने अधूरे कार्य निपटाकर आप राहत की सांस लेंगे। हालांकि इस तरह के दबाव से बचने के लिए आपको अपने काम समय पर पूरे कर लेने चाहिए। पारिवारिक मोर्चे पर कुछ तनाव संभव है। मुमकिन है घर के सदस्य आपके खिलाफ रहे। बेहतर यही होगा कि आप अपना कोई भी फैसला अपने परिजनों पर थोपने से बचे। अगर बात आपकी आर्थिक स्थिति की करें तो आपको अपने खर्चों पर भी लगाम लगाने की जरूरत है। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का स्वास्थ्य राशिफल किस तरह रहने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में आपको मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होगी। दिन का पूर्वार्ध ठीक ठाक बीत सकता है, लेकिन उत्तरार्ध में आपको समस्या पेश आएगी। विशेषकर आपको अनिद्रा तथा नेत्र संबंधी समस्याएं परेशान करने लगेगी या किसी प्रकार की चोट आदि भी लग सकती है। हालांकि किसी बड़ी बीमारी की संभावना नहीं है, फिर भी अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहे और नियमित एक्सरसाइज कर स्वयं को चुस्त दुरुस्त रखने का प्रयास करें। कुछ लोगों को कान से संबंधित समस्याएं भी हो सकती है, लेकिन यह सब छोटी समस्याएं होगी और इनका तुरंत समाधान प्राप्त हो जाएगा। आपको केवल स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना होगा। कोई भी भारी सामान उठाते समय आपको चोट भी लग सकती है। आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसा कोई भी कार्य ना करे जिससे आप पर काम का ज्यादा दबाव पड़े। किसी भारी वजन को उठाते समय आपको बेहद सतर्क और सावधान रहना होगा ताकि आप खुद को किसी चोट से बचा सके। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की कुछ सावधानियों के बारे में। आपको काम के साथ आराम पर भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ज्यादा चिंता करने से बचे, अन्यथा आपकी सेहत बिगड़ सकती है। पैसों को लेकर ज्यादा तनाव लेना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। इस समय चीजें आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं हो पा रही है, लेकिन आप हिम्मत ना हारे, जल्द ही परिस्थिति में सुधार आएगा। बेवजह की बातों पर ध्यान देने की जगह यदि आप अपने महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। इस समय आपका परिवार आपके लिए प्राप्त की प्राथमिकता होनी चाहिए। बेहतर यही होगा कि आप अपने परिजनों की परेशानियों को दूर करने की कोशिश करें और उनकी ज़रूरतों का भी ख्याल रखें। पैसों की बात करें तो अपनी वित्तीय योजनाओं को सही गति देने का प्रयास करें। आपके जीवन साथी के बर्ताव में नरमी रहेगी और वे आपके साथ प्यार से पेश आएंगे। बेहतर यही होगा कि आप एक दूसरे को थोड़ा समय दें। जल्द ही आपके बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो जाएगी। आर्थिक तंगी से बचने के लिए आपको अपने खर्चों में कटौती करनी होगी। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं संक्रमण से बचने के लिए पुराणों के 5 बेहद लाभकारी उपाय के बारे में। कोरोना वायरस ने इस दुनिया को चारों ओर से ऐसा घेर रखा है कि इस वक्त सिवाय खुद को बचाने के लोगों को इसका कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा। इसका संक्रमण इतना बढ़ चुका है कि लोग अनजाने में भी इसकी जद में आ जा रहे हैं। वायरस ने हम लोगों को एक बार फिर से अपनी प्राचीन संस्कृति और मान्यताओं की ओर मोड़ दिया है। घर में प्रवेश करने से पहले हाथ मुंह धोना, हाथ मिलाने की बजाय दूर से नमस्ते करना, मुंह और सिर को ढककर रखना इत्यादि। आज हम आपको शास्त्रों में वर्णित कुछ ऐसे उपाय के बारे में बताएंगे जिनको अपनाने पर संक्रमण आपसे कोसों दूर रहेगा। सबसे पहला उपाय, हाथ से परोसा गया खाना। धर्म सिंधु में इस बारे में बताया गया है कि नमक, घी, तेल या फिर कोई अन्य व्यंजन, पेय पदार्थ या फिर खाने का कोई भी सामान यदि बिना चम्मच के हाथ से परोसा गया है तो वह खाने योग्य नहीं रह जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि खाना परोसते समय चम्मच का उपयोग जरूर करना चाहिए। दूसरा, ऐसे वस्त्र न पहने। विष्णु स्मृति में बताया गया है कि व्यक्ति को एक बार पहना गया कपड़ा धोए बिना फिर से धारण नहीं करना चाहिए। कपड़ा एक बार पहनने पर वह वातावरण में मौजूद जीवाणु और विषाणु के संपर्क में आ जाता है और दोबारा बिना धोए पहनने लायक नहीं रह जाता है। इसीलिए इस तरह के वस्त्र आपको नहीं पहनने चाहिए। तीसरा, मुंह और सिर को ढककर ही कार्य करने चाहिए। वादुल स्मृति और मनुस्मृति में बताया गया है कि हमें हमेशा ही नाक, मुंह तथा सिर को ढककर मौन रहकर मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। ऐसा करने पर हमारे ऊपर संक्रमण का खतरा नहीं रहता है। चौथा, ऐसा होने पर स्नान कर ले। विष्णु स्मृति में बताया गया है कि अगर आप शमशान से आ रहे हैं या फिर आपको उल्टी हो चुकी है या फिर दाढ़ी बनवा कर या बाल कटवा कर आ रहे हैं तो
तो आपको घर में आकर सबसे पहले स्नान करना चाहिए, नहीं तो आपको संक्रमण का खतरा बना रहता है। 5वां, भीगे कपड़ों से न पोंछे शरीर। मार्कंडेय पुराण में बताया गया है कि स्नान करने के बाद जरा भी गीले कपड़ों से तन को नहीं पोंछना चाहिए। ऐसा करने से त्वचा के संक्रमण की आशंका बनी रहती है, अर्थात किसी सूखे कपड़े यानी तौलिए से ही पोंछना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह आप जान चुके होंगे कि संक्रमण से बचने के लिए पुराणों के 5 बेहद लाभकारी उपायों के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।